हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है हम लोग को बी, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड बी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ स्क्वायर। मान लो ये एक स्क्वायर मेटल का वायर है, इसका साइड लेंथ है ए और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है बोर्ड के अंदर। कह रहा है द वायर हैज अ डायमीटर, वायर का डायमीटर है हम लोग को 4 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा हम लोग को 2 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने मीटर में लिख दिया इसको। ये वायर का लेंथ रेडियस दिया है हम लोग को, ठीक। और वायर का टोटल लेंथ है हम लोग को 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये साइड ए है, ए है, ए है, ए है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 4a। तो 4a इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 30 इंटू 10⁻², ये हमको दिया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है। dv/dt हमको दिया 0.032, तो इसको लिख दिया 32 इंटू 10⁻³ SI यूनिट टेस्ला पर सेकेंड में है। इस मटेरियल का हमें रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.23 इंटू 10⁻⁸ SI यूनिट ओम मीटर में दिया है। हमें बताना है इसमें कितना इंड्यूस करंट होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया हो गया हम लोग को ए स्क्वायर। तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया ए। तो एरिया को मैं लिख दे रहा हूँ, बी ए है तो ए स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी फाई बाई डी टी, एरिया तो वही रहेगा, तो डी बी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड डिफ्रेंशिएट होगा इंटू ए स्क्वायर। तो ये हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो ई इक्वल टू dv/dt हम लोग को दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर। तो ये हम लोग को ईएमएफ कैलकुलेट हो गया। लेकिन हमें इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस से इसको भागा दे देंगे तो हम लोग को इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करना है कि किसी भी वायर का अगर मुझे रेसिस्टेंस लिखना है तो इसको लिखेंगे रो इंटू वायर का लेंथ ए डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया ए स्क्वायर इस लूप का एरिया है। लूप का एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का दोनों अलग चीज़ है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये रेडियस यूज करेंगे। हम लोग को वायर जो भी है वो इस तरीके से है, सर्कुलर वायर इस तरह से होता है, और इसका रेडियस दिया है आर। तो ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कहलाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर। तो रो का वैल्यू दिया है, लेंथ हो जाएगा हम लोग को, रो लेंथ हो जाएगा 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा हम लोग को पाई बी स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड करंट लिखेंगे आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आर। तो ई का वैल्यू है 32 इंटू 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 4 इंटू रो इंटू ए, और ये डिवाइड है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बी स्क्वायर। इसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को चारों में से एक ऑप्शन आएगा। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं, ये आ जाएगा 32 इंटू 10⁻³ ए का स्क्वायर। ए है हम लोग को 30/4, 15/2, तो 15/2 का होल स्क्वायर, और साथ में 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ इंटू पाई 22/7 इंटू बी का स्क्वायर। बी ये दिया है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4, रो का वैल्यू दिया है 1.23 इंटू 10⁻⁸, और एक ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा -2। अब ये जो दिया है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यही हम लोग का आंसर होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको आएगा 0.62 एम्पियर के आसपास आता है, 0.62। तो इन चारों ऑप्शन में ये हम लोग को सबसे सही होगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा 0.61 एम्पियर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी।